वेलकम टू मास्टरी कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक देखने वाले हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइल ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने वाले हैं कार्बनिक। कार्बनिक में तो देखिए यहाँ एल्केन, 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 एल्कीन और एल्काइल ग्रुप आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइल। तो एल्केन जो ग्रुप है सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, CnH2n+2। एल्कीन का देखते हैं CnH2n। यहाँ देखते हैं CnH2n-2। यहाँ देखिएगा जो नंबर n जो दिखा रहा है वो आपको नंबर को दिखा रहा है, कार्बन के नंबर। कार्बन का नंबर 1 हो और हाइड्रोजन का नंबर डबल से 2 ज्यादा हो। यहाँ देखिएगा हम पहले एल्केन ग्रुप क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम एल्केन ग्रुप को पढ़ेंगे। एल्केन ग्रुप में देखिए सबसे पहले आता है मेथेन। तो आपको मेथेन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। CH4, CH4 क्या है? मेथेन। CH4 क्या है? मेथेन। इसका नाम भी लिखते जाइएगा आप लोग, साथ में याद भी करते जाइए, मेथेन। अब यहाँ देखिए सेकेंड, यहाँ कार्बन के नंबर देखते जाइएगा, एक एक बढ़ेंगे और हाइड्रोजन का नंबर दो दो बढ़ते जाएगा। देखिए कार्बन का नंबर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 था, और यहाँ 2 और हाइड्रोजन देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 6। इसका नाम क्या हो गया? एथेन। क्या हो गया? एथेन। फिर से देखिए CH4, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, क्या नाम है? मेथेन। कार्बन 2 हाइड्रोजन 6, क्या नाम है? एथेन। अब फिर देखिए यहाँ कार्बन 1 बढ़ा, हाइड्रोजन 2 बढ़ा। अब 3 कार्बन, जहां आपको कार्बन, बेसिकली आपको कार्बन ही याद रखने हैं। कार्बन के जितने नंबर बढ़ते हैं नाम चेंज हो गया। 1 कार्बन मेथेन, सेकंड कार्बन एथेन, थर्ड कार्बन प्रोपेन। क्या होता है? प्रोपेन। अब यहाँ देखिए C4H10। फिर देखिए कार्बन 1 बढ़ा, H2 बढ़ा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। फिर देखिए C5H12, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। यहाँ देखिए C6H12, इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। अब यहाँ देखिए C7H16, ये क्या हो जाएगा? हेप्टेन। क्या हो जाएगा? हेप्टेन। C8 और H18, इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। C9H20, इसका नाम क्या हो जाएगा? नोनेन। क्या हो जाएगा? नोनेन। C10H22, इसका नाम क्या हो जाएगा? डेकेन। क्या हो जाएगा? डेकेन। तो आपको सबसे पहले इसका नाम याद करना है, एल्केन ग्रुप। फिर से देखिए CH4 आपको याद होना चाहिए, CH4। CH4 क्या है? मेथेन। क्या है? मेथेन। C2H6, मतलब यहाँ देखिए सेम फार्मूला, कार्बन का नंबर देखिए Cn, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा है। यहाँ चेक करिए, जैसे कार्बन 2 है तो 2 का डबल कितना? 2 2 जा 4, 4 से 2 ज्यादा, देखिए डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होगा। यहाँ देखिए 3 2 जा 6, 6 से 2 ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन। तो आपको सिर्फ कार्बन का नंबर याद रखना है और डबल से 2 ज्यादा कर देना है, तो पूरा एल्केन ग्रुप बन जाएंगे। आपका ये नाम याद रखना है क्योंकि यही आपका बेसिक है। यदि ये नाम बनता है तो एल्कीन और एल्काइल, और एक और ग्रुप है एल्काइल। जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एल्काइल ग्रुप देखेंगे। यहाँ देखिए फिर से एक बार देखिए, CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन और C4H10 ब्यूटेन। कार्बन 5 तो पेंटेन। कार्बन 5, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है प्रोपेन और पेंटेन में, तो आप ध्यान रखिएगा। पेन किस नंबर पर मिलता है? 5 नंबर में, मतलब पेंटेन 5 नंबर में आएंगे और प्रोपेन 3 नंबर में। एकदम क्लियर रहिएगा, प्रोपेन और पेंटेन में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करिएगा। पेंटेन 5 नंबर में ही होगा क्योंकि 5 में पेन आता है, पेन 5 रुपीज। अब यहाँ देखिए 6 नंबर कार्बन, मतलब कार्बन 6 होंगे, क्या नाम है? हेक्सेन। कार्बन 7 होंगे हेप्टेन, कार्बन 8 होंगे ऑक्टेन, कार्बन 9 नोनेन और कार्बन 10 तो डेकेन। यहाँ तक क्लियर है क्या? सबसे पहले आपको यही चीज याद करने हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। इतना कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए आपका आता है एल्कीन ग्रुप। पहले इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं कैसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखिए, जैसे मेथेन है तो आपका कार्बन कितना है? 1 है ना। यहाँ कार्बन कितना, इसी को हम देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ कार्बन देखिए 1 है, हाइड्रोजन कितना है? 4। ये हाइड्रोजन आपका बन गया, हाइड्रोजन बन गए। वैसे ही आप इसका देखिए C2, ये C2। अब यहाँ देखिए ये, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। हम ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ देखिए एक ब्यूटेन का बना के दिखाते हैं आपको। ब्यूटेन में कितना कार्बन? 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब इसमें हाइड्रोजन फिलअप करिए। यहाँ 2 ही कार्बन
यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन, देखिए एक से ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में 3 हाइड्रोजन रहते हैं, बाकी सब पर 2 हाइड्रोजन रहते हैं। अब बाकी सबका स्ट्रक्चर आप ऐसी बना के देखिए, इसका बना के देखिए, बाकी सब जो बचे हुए हैं जैसे हो गया आपका ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, सब का स्ट्रक्चर आप ऐसी बना के कंप्लीट करिए, बना के देखिए। उसके बाद आप बना के देखिएगा इसको पूरे, बार बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही बनेंगे। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कीन ग्रुप। क्या पढ़िए, स्ट्रक्चर आप लोग बना लेते हैं। एक चीज और बताता हूँ, देखिए एल्कीन ग्रुप बनाने के पहले हम स्ट्रक्चर में एक बार आपको समझा देते हैं ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जैसे आप देखिए हम इसी, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एल्कीन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप क्या है, एल्कीन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप। तो आपका मेथेन का ना एल्कीन बनेगा और ना ही एल्काइन ग्रुप। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए एल्केन, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड, और एल्काइन का मतलब क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ देखिए हम जैसे सिंगल बॉन्ड किए हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड करेंगे तो कार्बन तो सिंगल है, मतलब जब भी बॉन्ड लगेगा कार्बन और कार्बन के बीच ही बॉन्डिंग लगता है, कार्बन और कार्बन। यहाँ आपके पास एक कार्बन है तो बॉन्ड कहाँ लगेगा, इसलिए मेथेन का ना एल्कीन बनेगा ना एल्काइन बनेगा। यहाँ देखिए यहाँ चेंजेस क्या है, आप थोड़ा सा देखिएगा, स्पेलिंग में देखिए यहाँ ए है, यहाँ एन लिखा, यहाँ इन आया और यहाँ आइन आया। अब यहाँ देखिएगा जैसे यहाँ हम लोग बनाए हैं, यहाँ हम फिर से बनाते हैं, यहाँ देखिएगा जैसे ये है एथेन, एथेन में कितना कार्बन है 2 कार्बन है आपके पास, कितना कार्बन है 2 कार्बन है आपके पास, है ना। ये आपका एथेन बना है, ये क्या बना है एथेन। हम बनाएंगे एथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड आएगा तो इन लग रहा है, फर्स्ट बॉन्ड में क्या था एन, सेकेंड बॉन्ड में क्या है इन। यहाँ देखिए कार्बन और कार्बन के बीच हम डबल बॉन्ड लगा दिए, क्या लगा दिए डबल बॉन्ड। जब भी लगाते हैं तो इस कार्बन का एक हाइड्रोजन और इस कार्बन का एक हाइड्रोजन दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए दोनों हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे। दोनों हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं एक बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन। अब इसका देखिए ये आपका बन गया एथीन ग्रुप, मतलब इसका फार्मूला क्या होगा C2H4। देखिए सेम फार्मूला है CnH12, मतलब कार्बन से जस्ट डबल हाइड्रोजन का नंबर। वैसे आप देखिए इसका फार्मूला क्या होगा प्रोपेन का C3H6। हाँ एक से ध्यान रखिएगा आप लोग, कार्बन के नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कार्बन के नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ हाइड्रोजन के नंबर। जैसे ब्यूटेन का आप देखिए C4H8, वैसे पेंटेन का देखिए C5H10, वैसे हेक्सेन का देखिए C6H12। तो ये कार्बन के नंबर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो भी होना है हाइड्रोजन के नंबर में चेंज होंगे, है ना। तो आप एल्केन ग्रुप भी पूरा बनाइए। अब देखिए आपको बताया जा रहा है एल्काइन ग्रुप, है ना। एल्काइन ग्रुप में देखिए जैसे इसमें कार्बन कितने हैं 3 कार्बन है ये, तो पहले हम इसको एथेन, इसमें हम एथेन 2 कार्बन है ना, यहाँ 2 कार्बन है। देखिए इसमें हम पहले तो एल्केन ग्रुप का ही स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ देखिए हाइड्रोजन भरा, अब यहाँ एल्काइन कौन तो ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड ये लगा है। हम बताए कि एक बॉन्ड नीचे के हाइड्रोजन से ही मिलकर बनते हैं ये बॉन्ड, और ऊपर एक बॉन्ड और लगाएंगे तो ये ऊपर वाला भी हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से मिलकर बन गया एक बॉन्ड। मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H2L -2 होगा कि नहीं, या आप इसका सीधा फार्मूला लिखिए C2H2। अब देखिए अब यहाँ लिखा है कार्बन के नंबर डबल से 2 कम, तो कार्बन यहाँ कितना है देखिए 2, डबल क्या होगा 4, 4 से 2 कम 2 ही होगा। वैसे आप C3 का देखिए C3 का डबल क्या है 6 से 2 कम, मतलब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा C3H4। वैसे 4 का देखिए C4H8, डबल हुआ, डबल से 2 कम, इसका क्या है C4H6। समझ में आया, ये जस्ट डबल से 2 कम है वो एल्काइन ग्रुप है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। तो आप पहले ये पूरे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड याद करिए और सभी के स्ट्रक्चर बना के लिखेंगे। जैसे हम स्ट्रक्चर एक और आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं हम, जैसे मान लीजिए प्रोपेन का ही बना दिए। यहाँ देखिए प्रोपेन में कितना कार्बन होते हैं 3 कार्बन, हम पहले प्रोपेन ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं प्रोपेन बनाते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड लगते ही इसका नाम अब एल्केन नहीं है या एथेन नहीं है ना। यहाँ एथेन था, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ एथीन बन जाएगा, एथीन। और वैसे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड जैसे लगा इथाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इथाइन। तो हम देखिए किसका प्रोपेन का, यहाँ प्रोपीन और यहाँ प्रोपाइन। यहाँ देखिए
ये हम हाइड्रोजन फिलअप कर दिए। अब ये डबल बॉन्ड है कार्बन के कार्बन के बीच लगता है, कार्बन और कार्बन हम ये बॉन्ड लगाए तो नीचे वाला H खत्म, क्योंकि ये बॉन्ड जो बनता है H से बनता है, एक बॉन्ड ऊपर लगाए तो ये खत्म हो गया। इसका फार्मूला आप देखिए C3H4 बना कि नहीं बना, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइन। क्या होगा, प्रोपाइन। क्या होगा, प्रोपाइन। अब ऐसे आप सभी का स्ट्रक्चर अगर बना के देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसका देखेंगे एल्काइल ग्रुप। क्या एल्काइल ग्रुप भी देख लीजिए। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एल्काइल ग्रुप ये आपको समझ में आ गया। ये सबका स्ट्रक्चर आप बना के देखिएगा। एक होता है एल्काइल ग्रुप, क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप में क्या होता है देखिए, एल्काइल ग्रुप में कुछ, एल्काइल ग्रुप में क्या है, हाइड्रोजन में कम होता है, या तो आप बोल सकते हैं डबल से एक ज्यादा, या तो आप बोल सकते हैं डबल से एक ज्यादा। मतलब हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा, डबल से एक ज्यादा। यहां देखिए डबल से एक ज्यादा का मतलब, या तो आप बोल सकते हैं एक हाइड्रोजन कम होगा, सीधी सी है ना, एल्केन से। जैसे मेथेन का क्या है CH4, तो ये जब CH3 होता है इसका नाम होगा आइल ग्रुप। क्या ग्रुप है, आइल ग्रुप। यहाँ देखिए आइल लगा है, आइल ग्रुप, तो मेथाइल हो जाएगा। वैसे C2H6, यहाँ देखिए आपका C2H6 दिया हुआ है, C2H6 दिया हुआ है, इसमें एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, क्या कर दीजिए C2H5, ये वो हो जाएगा एथाइल ग्रुप। क्या हो जाएगा, एथाइल। इसी प्रकार C3H8 होता है, इसमें एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, ये हो जाएगा प्रोपाइल। ऐसे ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, रोनाइल और डेकाइल, इसका भी ऐसे बनाइए। इसका कोई स्ट्रक्चर आप नहीं बनाएंगे, ये कोई स्ट्रक्चर इसका नहीं बनेगा, ये सिर्फ आपको जोड़ने के लिए काम आएगा। जब हम एक चेन बनाएंगे ना इसके बाद, तो आपको इसको दिखाएंगे। ओके।